दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं होते। कुछ चीजें ऐसे होती है जो कानों से नहीं रूह से सुनाई देती है। और कुछ कहानियां ऐसी होती है जो खत्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आज जिस वेब सीरीज के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, वो एक ऐसा जख्म है जिसे देखते हुए आप बार बार यही सोचोगे, यार इंसान इतना गिर कैसे सकता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप खुद एक माँ बाप है तो ये सीरीज आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक जरूरी चेतावनी है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सीरीज को देखने के बाद आप अपने बच्चे को पहले से कहीं ज्यादा संभाल कर रखना शुरू कर दोगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं वेब सीरीज राख की। अब देखो, आजकल क्राइम थ्रिलर के नाम पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कहीं फालतू के रोमांस, कहीं जबरदस्ती के ट्विस्ट, कहीं बेवजह के आइटम सॉन्ग और कहीं 2 एपिसोड की कहानी को 8 एपिसोड तक खींच दिया जाता है। लेकिन राख इन सब से बिल्कुल अलग है दोस्तों। ये सीरीज आपको पहले एपिसोड से पकड़ के रखती है और आखिर एपिसोड तक छोड़ती नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2 मासूम बच्चों से जो अचानक गायब हो जाते हैं। शुरुआत में मामला सिर्फ किडनैपिंग का लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये एक ऐसे डरावने सच की तरफ बढ़ती है जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टोरी टेलिंग। ये आपको सस्पेंस दिखाने की कोशिश नहीं करती, ये आपको उस दर्द का हिस्सा बना देती जो उन बच्चों के परिवार ने महसूस किया होगा। दोस्तों, हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का और कुल मिलाकर आपको करीब 4.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। लेकिन एक बात लिख कर रख लीजिए, इस सीरीज का एक भी मिनट वेस्ट नहीं लगेगा। पहले 5 एपिसोड इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा समय कब निकल गया। हर एपिसोड के एंड में ऐसा हुक छोड़ जाता है कि अगला एपिसोड तुरंत चालू करने का मन करता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की दोस्तों। तो भाई साहब, इस सीरीज की कास्टिंग जिसने भी की है उसे सलाम है। और सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया है वो है बाबू के किरदार ने। जिस तरह से एक खतरनाक, बेरहम और मानसिक रूप से विकृत इंसान को स्क्रीन पर उतारा गया है उसे देखकर आपके अंदर सचमुच गुस्सा पैदा हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि स्क्रीन के अंदर दोस्तों घुसकर उस आदमी का गला पकड़ लो। यही असली एक्टिंग होता है। जब आप किरदार से नफरत करने लगे तो समझ लो कलाकार जीत गया है। दोस्तों, आकाश मखीजा ने जो परफॉर्मेंस दी है वो पूरी सीरीज की जान है। उनकी आंखों में जो पागलपन दिखाई देता है वो आपको असहज कर देता है और यही इस किरदार की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ भाई अली फजल मिर्जापुर के बाद शायद उनका यह सबसे दमदार काम है। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उनका किरदार ना तो ओवर ड्रामेटिक लगता है और ना ही किसी फिल्मी हीरो की तरह। वह एक आम इंसान की तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यही चीज उनके किरदार को असली बनाता है। देखिए, सोनाली बेंद्रे को भी इतने लंबे समय बाद स्क्रीन पर देखकर अच्छा लगा, लेकिन एक सीन, बस एक सीन में पूरी सीरीज में ऐसा है जो शायद आपकी आंखें नम कर देगा। दोस्तों, जब वह अपने बच्चों की यादों से भरा सामान देखती है, यकीन मानिए वो सीन एक्टिंग नहीं लगता, वो दर्द महसूस होता है। और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है। ये सीरीज आपको रुलाने की कोशिश नहीं करती है दोस्तों, लेकिन आप खुद भावुक हो जाते हैं इसे देख के। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। भाई साहब, डायरेक्टर ने ये कमाल कर दिया है कि कई जगह पर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है,
सिर्फ सन्नाटा, और कई बार वही सन्नाटा 1000 डायलॉग से ज्यादा डर पैदा करता है। कैमरा एंगल, सीन कंपोजिशन, लाइटिंग, सब कुछ कहानी की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिखावा किया जा रहा है, सब कुछ रियल महसूस होता है इसे देख के। और शायद यही वजह है दोस्तों कि ये सीरीज आपको अंदर तक खिला दे। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा झंझोर दिया है, 8वां एपिसोड। भाई साहब क्या एपिसोड बनाया है। सच कहूं, कहानी तो 7वें एपिसोड में लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन 8वां एपिसोड पूरी सीरीज की सोल है, पूरी सीरीज की आत्मा है। वहीं आपको पता चलता है कि आखिर वह खौफनाक रात हुई कैसी थी। और जब सच सामने आता है दोस्तों, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका दिल बैठ जाता है और आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ये एपिसोड सिर्फ डराता नहीं है दोस्तों, आपको अंदर से तोड़ देता है। अब अगर कमियों की बात करूं तो 6ठे और 7वें एपिसोड में थोड़ी स्लोनेस महसूस होती है, लेकिन वह भी कहानी की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना फाइनल एपिसोड का असर आधा रह जाता। और हाँ, ये सीरीज बच्चों के बारे में जरूर है, लेकिन बच्चों के साथ बैठकर देखने वाली बिल्कुल नहीं है। इसमें काफी ज्यादा हिंसा है, डर है और कुछ ऐसे दृश्य है जो मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इसलिए 16+ ऑडियंस के लिए ही वेब सीरीज है। एंड में मैं बस इतना कहूंगा, अगर आप सिर्फ टाइम पास ढूंढ रहे हैं तो शायद ये सीरीज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में घूमते रहे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो आपको अपने परिवार की अहमियत याद दिला दे, तो राख जरूर देखिएगा। ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है दोस्तों, ये एक एहसास है, एक दर्द है और एक चेतावनी भी है, और एक ऐसी कहानी है जो आपको आखिरी एपिसोड के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आपने ये सीरीज देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं देखी है तो ये सीरीज अपनी जिम्मेदारी पे देखना और बच्चों के साथ मत देखना, क्योंकि ये सीरीज आपका मनोरंजन कम, आपकी आत्मा को ज्यादा झंझोरने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।